सरकार जो कदम नहीं उठा पा रही, कानून जो स्टेप नहीं उठा पा रहा, तो क्या बालाजी धाम हासी वो चीज कर पाएंगे? समस्या बड़ी समाधान मतलब बड़ी समस्या है, बड़ा अजीब सा है। और सच में उस समस्या को मैं काफी दिन देखा, मैंने चैनल्स पे कई कई जगह, और लोगों की भावनाएं समझी, तो वो इशू बड़ा खतरनाक है। नेचर का अपना लॉ है जी। कानून कायदे प्रकृति के अपने हैं, भौतिक जगत के अपने हैं। अमेरिका का कानून अलग, इंग्लैंड का अलग, भारत का अलग, और इन सब से परे भौतिक कानून से ऊपर आध्यात्मिक कानून अपना है। तो नेचर तो अपने हिसाब से जस्टिस करती है, जिसको संविधान में कहा गया नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस। तो उन्होंने भी कहा है नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस। तो प्रकृति तो अपने अनुसार करती है। डिवाइन एनर्जी तो कुछ भी करने में सक्षम है। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े जज, बड़े बड़े पदाधिकारी, क्या वो मेडिटेशन नहीं करते? क्या वो चिंतन नहीं करते? करते हैं जी। बड़े बड़े डॉक्टर खूब चिंतन करते हैं, बहुत मेडिटेशन, अंतर्मुखी होकर के आध्यात्मिक है। आप भारत, डॉक्टर, इंजीनियर सब आ गए। आप मेरा विषय समझ गए कहीं ना कहीं। वहाँ बात चल पड़ी कहीं ना कहीं। नहीं, मेडिटेशन चिंतन करते हैं। क्या भारत के प्रधानमंत्री, मैं मुद्दा ऐसा नहीं कि पहले नहीं करते होंगे, हम आज की बात करें तो नरेंद्र मोदी जी, हमने मीडिया के माध्यम से सुना है कि नवरात्र रखते हैं जल के ऊपर। हाँ, जल पे रहते हैं जी, खूब शिव भक्त हैं। तो दिक्कत उनको भी है अपने लेवल पर। प्रतिस्पर्धा, स्वर्ग में भी प्रतिस्पर्धा है, हर जगह प्रतिस्पर्धा है। नेताओं की यहाँ भी प्रतिस्पर्धा है, हर लेवल पर प्रतिस्पर्धा है, हर इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन का सेक्टर हो, प्राइवेट हो, चाहे गवर्नमेंट का हो, चाहे नेता हो, हर जगह प्रतिस्पर्धा है। अच्छी दुकान चल रही है, उसका कंपटीशन बराबर वाली सेम दुकान से है, यदि सेम मटेरियल है। फिर यही होती है कि जी नजर लगी जी धंधे में, नौकरी में, बिजनेस में, घर में, जी पता नहीं जी सब ठीक था, ठीक तो था। एक तो कंपटीशन के कारण हमारी दुकान पर कस्टमर कितने आए, इससे ज्यादा नजर रहती है कि बराबर वाले के पास कितने गए। हम दूसरे पर दृष्टि रखते हैं, अपनी थाली में क्या है वो कम देखते हैं, दूसरे की थाली पर दृष्टि ज्यादा रखते हैं। हाँ, दूसरे की थाली में लड्डू बड़ा दिखा है। तो भाई आज का जो विषय है बड़ा रोचक विषय है। तो हरियाणा की बात ही करूंगा, बाकी पूरे इंडिया में कोई भी अगर वो समस्या का समाधान है तो आप यहाँ आ सकते हैं। सवाल है गवर्नमेंट एम्प्लॉय। आज के टाइम पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय परेशान है, और वो कहीं ना कहीं खुद की समस्याओं से परेशान है या अपने सीनियर ऑफिसर से परेशान है। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में चलता होगा मेरा सीनियर है, अरे मेरे खिलाफ नौकर है, मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा है, और मेरे खिलाफ यूं और फलां ब्ला ब्ला बहुत सारी बातें। तो क्या महाराज जी उनके जो सीनियर है उन्होंने भी बांध सको हो आप? परेशान बहुत है जनता। नहीं, आप इसको एक बार मेरे नजरिए से पकड़ो। मैं इतना ही कहूंगा कि मुद्दा सीनियर नहीं, कई बार जूनियर भी तंग करता है। जूनियर काम ही नहीं करते। चलो हम इसको मान लेते भाई, सीनियर को जूनियर तंग कर रहा है, हाँ ऐसे भी मान लेते हाँ हैं जी। एंड वाइस वर्सा, कई बार जूनियर को सीनियर तंग करता है, कई बार सीनियर को जूनियर तंग करता है, नाजायज तंग करता है। नाजायज। कई बार कुलीग भी होता है बराबर वाला, ठीक है, लेग पुलिंग। हाँ लेग पुलिंग जी। तो इसमें देखो ये अच्छा, इसमें छोटी छोटी समस्या मैं आपको बता दूं। प्रमोशन हो रही है, प्रमोशन होते होते रुक गई। वो क्यों रुकी? किसी ने शिकायत कर दी, लाल पेन फेर दिया, या फिर सकता है, या वो ऑफिसर कह रहा है कि तेरा आना तो मेरे पास ही है, ग्रेड तो मैं नहीं देनी है, एसीआर तो मैंने लिखनी है। हाँ मैंने लिखनी है, मैं पता नहीं लिखूं ना लिखूं, क्या लिखूं। तो क्या इसमें हम अपने देवी पितरा ने इंक्लूड करा, या सीनियर या जूनियर? समग्र है, समग्र। मैं उस पर भी आऊंगा। एक समस्या और जी, तू लेट क्यों आता है, तू पहले क्यों जाता है, तू काम नहीं करता। मान लो देखो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी इंसान है, घर उसका भी है, गृहस्थी है, बच्चे हैं, बीमारी है, या पत्नी की प्रॉब्लम या बच्चों की प्रॉब्लम। अब घर से पत्नी बीमार है उदाहरण के लिए किसी की, अब वो बेचारा ऑफिस में समय पर जाना चाह रहा है, अकस्मात अचानक बीमार हो गई, बच्चा बीमार हो गया, किसी कारण 5, 10, 20 मिनट, आधा घंटा लेट हो गया, इसी बात पर ऑफिसर चिढ़ जाता है, तो छुट्टी ज्यादा लेता है। वो ये नहीं देख रहा कि इसकी वाकई ये ऐसा कर क्यों रहा है, और फिर सीट भी उसे गला बंदी जावे जी। और ये कर क्यों रहा है? क्योंकि हम अर्टली अटैच नहीं है, हम बस केवल बस नौकरी कर रहे हैं, बस नौकरी कर रहे हैं। मानवता, मनुष्यता, ह्यूमैनिटी खत्म हो गई ना, ह्यूमैनिटी कोई ग्राउंड है ही नहीं। मोर ओवर ये कोई नेगेटिविटी है, नेगेटिव एनर्जी। कई बार ग्रह गोचर नक्षत्र जब जीव के बदलते हैं, कई बार कोई प्रारब्ध हमने उसको कभी देखा नहीं, कभी व्यवहार नहीं किया,
और वो फुटी आंख भी नहीं सुहाता कोई भी। हाँ कई बार ऐसा चलता है एलर्जी हो जावे। हाँ भाई यो बंदा मतलब बस अच्छा ही नहीं लगता, पसंद ही नहीं, क्यों भाई बोल पता नहीं, बस नहीं है नहीं है। मतलब एक अंदर से वाइब्रेशन। तो छोटे छोटे मंत्र पाठ ऐसे हैं, गवर्नमेंट अधिकारी चाहे वो क्लर्क हो या चाहे वो कोई भी रैंक का हो, छोड़ो रैंक छोड़ो, छोटी है बड़ी है, मैं तो ये कह रहा हूँ एक छोटा सा मंत्र पाठ मैं दूंगा, कोई लंबा मंत्र पाठ नहीं है, आप उसको करो, या तो आपकी बदली हो जाएगी, या ऑफिसर की बदली हो जाएगी, या आपके संबंध मधुर हो जाएंगे। मतलब प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो हाँ जाए। हाँ जी हाँ जी। लेकिन महाराज जी अब इसमें मेरे को एक बात एक डाउट है, भाई कोई नेगेटिव भावना से आपके पास आया और वो ऑफिसर ने सोच कर चला तेरा तो मैं माड़ा ही करूंगा, तेरी तो बदली करूंगा, महाराज जी तो रह जाऊं, तो उस विषय पे आपका क्या हो सोचना है कि उस समय क्या होगा जो बदले की भावना से है? उसको देखो, बदले की भावना भी हमारे पुण्यशील होते हैं। अभी परसों मेरे पास आए कि जी मेरी गुजरात बदली हो रही है, सब मान गए, एक ऑफिसर नहीं मान रहा। तो मैंने कहा आप बालाजी महाराज की ये दरख्वास्त हाजिरी इस प्रकार से लगा करके चले जाएं, ये मंत्र पाठ करें। मालिक ने चाहा तो बोला जी फिर तो मैं चला गया, तो फिर रिटायरमेंट मेरी वहीं पे ही है। मैं पूरी जिंदगी दिल्ली रहा हूँ। हाँ फिर वो दाल मच्छी नहीं कर गई। हाँ बोला जी अब 6 साल की नौकरी और बची है, यहीं कट जाती। अब ये बस आखिरी है, ट्रांसफर हुआ तो भी और नहीं हुआ तो भी। तो पता नहीं वो क्यों नेगेटिव हो रहा है। मैंने कहा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, डोंट वरी, मुझे 3 या 4 दिन का टाइम दे दो, आपकी खुद की कॉल आएगी, आप ऐसे ऐसे कर लो। तो नेगेटिव फीलिंग्स रखने की कोई जरूरत तो है नहीं। देखो सरकार सबकी है, डिपार्टमेंट सबका है, वहाँ आपके घर से मेरे घर से तो कुछ जाना नहीं, देश के लिए काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं। मैं अपनी जॉब करूँ, आप अपनी जॉब कर रहे हो, है तो सारे ही जी। बस चलो कोई सीनियर है कोई जूनियर है, तो हमें एक द्वेष की भावना तो रखनी नहीं चाहिए। बॉस थोड़ी सैलरी दे रहा है, सैलरी तो सरकार दे रही है, सरकार कहाँ से ला रही है? आपके और मेरे पैसे से, टैक्स से। हाँ ठीक बात है। तो भाई नौकरी सबकी है, सरकार की है, सरकार हमें सैलरी दे रही है, तो हम क्यों प्रतिस्पर्धा, क्यों भावना रखें, कुभाव क्यों रखें? तो ऐसे भी किसी की भावना, तो मैं उसको यही समझाऊंगा भाई अपने पुण्य क्षीण मत कर, पुण्य खराब मत कर, ये मंत्र पकड़ ले, तेरा बॉस या तो तेरे प्रति पॉजिटिव हो जाएगा, या वो ट्रांसफर ले लेगा, या तेरी किसी अच्छी जगह हो जाएगी, ऊपर नीचे बिल्डिंग है, मतलब किसी का गलत नहीं होगा, एक जी जी नेचुरल प्रोसेस रूटीन में सामंजस्य स्थापित हो जी जी। तो किसी भी प्रकार से यदि आप पीड़ित हैं, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं चाहे प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, एक बार मेरे से मिलें, छोटे छोटे पार्ट हैं, आप वो करो, वो चेयर आपको देगी, वो कुर्सी, वो सीट आपको देगी, वो पदवी देगी जिस सीट पर बैठे हो। आप यदि पॉजिटिव रह करके उस मंत्र पाठ को करेंगे, तो उसी ऑफिस में यदि एक आपके नेगेटिव है ना, तो 2 3 4 बंदे आपके पक्ष में आएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। ये रिजल्ट मैं क्या मानूं कितने दिन में? जैसे आज आपसे कोई मिलकर गया तो माहौल तुरंत अविलंब। कुछ काम ऐसे होते हैं जो 1 दिन में होने लायक है, कुछ 1 महीने में, कुछ 2 महीने में, कुछ 3 महीने में, और बच्चा तो 9 महीने में होता है। तो कुछ काम 9 महीने में होने लायक है, कुछ 2 महीने में, और कुछ 2 दिन में, और कुछ 2 घंटे के। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं भाई, मैं तो इतना परेशान हूँ सुसाइड कर ही लूंगा, उनके लिए तो थोड़ा सा पावर ज्यादा। जी हाँ, पावर ज्यादा बिल्कुल होनी चाहिए, और होगी, 100% होगी। ओके। तो भाई जितने मेरे भाई ये वीडियो देखे हैं, मैं यहाँ पे बहुत सारे विषयों पे वीडियो बनाई है, बच्चा ना होने पे वीडियो बनी है, रोगी के लिए वीडियो बनी है, कोर्ट कचहरी वालों के लिए वीडियो बनी है, और एक वीडियो ऐसी भी बनाई महाराज भाई जिनके बिल्कुल हाथ टिक रहे, बिल्कुल दरिद्रता, आए हैं और टैबलेट लेकर के आए थे, गटर में डलवाई है मैंने कि इसको फेंको। बोले जी हमारे तो 12 बाट हो रहे हैं, सारी दुनिया में घूम लिया, आखिरी आपको छोटा सा पाठ दिया है। मैंने कहा 1 महीना दे दो मुझे, तब तक घर जाओ, पॉजिटिव रहो, जियो, मरो मत। जीवित रहे, उस देश में औषधि नहीं है, भोग है, मनुष्य योनि में कर्म है। तो मैंने कहा आप निसंदेह आपका काम होगा। और दर्शक ज्यादातर कॉल आते हैं, आए किस दिन? तो मैं दर्शकों को यह भी बताऊं, श्री बालाजी धाम हांसी जिला हिसार में, हरियाणा में पड़ता है। हर महीने शुक्ल पक्ष चांदनी 11, 12, 13, 14 पूर्णिमा, यानी एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, आगे अगस्त में 5, 6, 7, 8, 9 दिव्य दरबार लग रहा है। आप यहाँ आए, भीड़ में कहीं भी बैठे, अपनी बारी का इंतजार करें, स्वयं मेरी कॉल आएगी, नाम लेकर के आपके विषय से मैं आपकी पुकार लगाऊंगा, माइक में हटा दूंगा, आपकी समस्या क्या है ये मैं स्वयं बताऊंगा, समस्या का कारण बताऊंगा, और उसका निवारण भी मैं बताऊंगा। और कुछ नाम मैं
लिख करके देता हूँ, जी। ये नाम वाले आपके लिए कल्याणकारी हैं। तो वो मानते हैं कि जी हाँ मेरे मित्र बहुत अच्छे हैं और मैंने इनसे हेल्प भी ले रखी है, आप ठीक करें। कुछ नाम मैं बताता हूँ, इस नाम के व्यक्ति से सावधान रहें। तो वो बताते हैं जी मेरा ये है वो है, मेरे पैसे मार लिए, ठगी मार ली, और इस प्रकार अब भी वो पैसे ले रहे हैं, तो उनसे बचें। कुछ 5, 6, 7, 8, 9 अगले महीने की इस तारीख को आओ, और जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, क्योंकि मैं देखता ही रहूं ये चीजें क्या क्या चल रही हैं, और भाई उस चीज का इलाज सात्विक तरीके से होगा। भाई नु ना सोचिए उसने आप सीधा कर देंगे, नहीं, गलत बात है, नेगेटिव बात नेगेटिव अपन नहीं करते, और सच में पॉजिटिव विचार लाने का प्रोसेस है। फिलहाल ये वीडियो इतनी है। आपने वीडियो किसी लगी, आपके पास कौन सा ऐसा समाज में समस्या लगा है कि हमने इस वीडियो पे इस विषय पे वीडियो बनानी चाहिए, तो फिलहाल ये वीडियो इतनी। आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने राय दे। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।